हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम आपका, जिसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड इनके वाइस वर्सा रिवर्स में आपके सारे प्रोग्राम ऑलरेडी बनाकर दिखा चुका हूँ। बीच में मैंने आपको बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से आपका मैंने हेक्साडेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से आपका बाइनरी कन्वर्जन भी आपको मैं ऑलरेडी बनाकर दिखा चुका हूँ। एक प्रोग्राम मैंने आपको बाइनरी एडिशन का भी दिखाया था, पर मैं एक प्रोग्राम बीच में मिस कर गया था, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन आपका। तो कई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था सर प्लीज़ ये प्रोग्राम भी बना कर दे दीजिए जिससे मैं आपको ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन में आपको सिखा सकूँ आपका। देखिए, सबसे पहले मैं ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन होता कैसे पहले वो बताऊंगा, फिर इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन करते कैसे हैं आपका। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ऑक्टल नंबर, एक हमें ऑक्टल नंबर इनपुट करना है और कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, मतलब जो उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना है आपका। देखिए नीचे फिर वही लिखा हुआ, देखिए आपका राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल नंबर, जो भी गिवन ऑक्टल नंबर है इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, दैट इज कन्वर्ट द नंबर विद बेस 8, जो ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है, टू बेस वैल्यू 10, जिसका बेस 10 होता है उस पर कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना आपका। ऑक्टल नंबर्स जिसका बेस 8 होता है वो आपके 8 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 0 से 7 तक आपका। देखिए छोटा एग्जांपल देखिए आपका, अगर आपका देखिए नंबर है 1 2 3, ये अगर आपका ऑक्टल में है तो इसको देखिए मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो कैसे करूँ। देखिए जो लास्ट डिजिट है इंटू 10 के 8 की पावर 0, सेकेंड लास्ट जो वैल्यू है इंटू 8 की पावर 1, फिर जो उसके पहले वाला जो डिजिट है इंटू 8 की पावर 2। इसका मतलब राइट हैंड साइड से मैं एक एक डिजिट एक्सेप्ट करूंगा और इंटू 8 की पावर आपका 0, 8 की पावर 1, ये आपका सोन करता रहूँगा। और इन सब वैल्यू को देखिए 8 की पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया आपका। 8 के पावर 1 8 होता है, 8 इंटू 2 16 हो गया आपका। 8 के पावर 2 कितना होता है आपका 64 होता है, 64 इंटू क्या होता है 64 ही होता है आपका। तो 123 का जो आपका डेसिमल है अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है 83 आता है। याद करेगा जब मैं अभी आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो भी हम चेक करेंगे कि 123 का जो आपका डेसिमल होना चाहिए 83 होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के नीचे 512 अगर ऑक्टल है उसका भी जो डेसिमल होगा कितना होगा 330 होगा। वो आप चाहे तो जिस प्रकार से मैंने करा है, देखिए लास्ट डिजिट 2 इंटू 8 के पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 1 और 8 इंटू 8 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 330 आता होगा आपका। तो 123 का 83 आता है आपका, 512 का 330 आता है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हमारा सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। चलिए इसको अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर आपका ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसके कौन कौन से वेरिएबल लूँगा, क्या करूँगा देखिए ज़रा। एक देखिए इंटीजर, यहाँ पर ऑक्टल ले लेता हूँ, ऑक्टल, और एक ले लेता हूँ आपका डेसिमल जिसमें मैं कन्वर्ट करूँगा आपका इसको। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं इसको एक फंक्शन के थ्रू बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले यूजर से printf एंटर और ऑक्टल, एंटर एन ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। देखिए बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा प्रोग्राम बनना है इसमें आपका, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं इसमें आपका। स्कैनफ आप परसेंटेज डी कर दीजिए, और अगर आपको बहुत बड़ा नंबर लेना है तो आप इसको लॉन्ग इंटीजर भी ले सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसमें दिखा दूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा आपका डेसिमल टू आपका ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल फंक्शन कॉल का, इसमें ऑक्टल की वैल्यू पास कर दूंगा आपका। और फिर क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा ऑक्टल, जो भी आपका आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा आपका। printf डेसिमल इज परसेंटेज डी, परसेंटेज होगा डॉलर नहीं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए आपको यहाँ पर। अब देखिए अब इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑक्टल टू डेसिमल। तो देखिए उसको बना देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन है इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल, और देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू लीजिए, जो नहीं आप ऑक्टल है यहाँ पर आप एन भी ले सकते हो। आप सब जानते हैं कि जो वैल्यू हमने, ये आपका देखिए एक्चुअल पैरामीटर है और जो उसको रिसीव करता है फॉर्मल पैरामीटर है। ये सब मैंने आपको सी लैंग्वेज के जो सीरीज में जो मैंने आपको यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, सब मैंने बताया हुआ है आपका। अब देखिए यहाँ पर एक इंटीजर, एक डेसिमल लीजिए, डेसिमल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, और एक ले चलिए आपका डी नाम का वेरिएबल,
वैसे बिना इसके भी मैं कर दूंगा, चल मैं इसके बिना ही करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे एक ले लीजिए आई ले रहा हूँ ताकि जो पावर निकलेगा वो इसके थ्रू निकलेगा आपका। तो देखिए फॉर आई की इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है। ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। जब तक एन की वैल्यू कोई ना कोई है, मतलब एन में डिजिट है, इसका मतलब निकलता रहेगा आपका। और एन डिवाइड इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका, साथ में आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। ये देखिए, अब इसके अंदर आ जाइए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेसिमल प्लस इक्वल टू, डेसिमल में ऐड होता रहेगा आपका। अब मैं क्या लिखूँगा, पहले आपका एन में से एन मॉड 10, देखिए यही मैं पहले इसको डी में लेता आपका, एन मॉड 10 मतलब एक डिजिट निकालता, उसको डी में ले लेता, फिर इसको मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ देखिए इंटू पावर। अब देखिए पावर फंक्शन लगा रहा हूँ 8 कॉमा आई, 8 कॉमा आई। इसके लिए आप एक काम करें, यहाँ पर एक मैथ डॉट एच भी इंक्लूड कर लीजिए, एस इंक्लूड मैथ डॉट एच। ये देखिए आपका, ठीक है आपका। तो ये क्या करेगा, पावर 8 के पावर 0 जो भी डिजिट निकलेगा इनटू इतना हो जाएगा। ये सोन चलता रहेगा। और यहाँ पे इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न डेसिमल। तो देखिए मेरा ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन यहाँ पर हो चुका है देखिए आपका। तो चला के देखिए जरा, इसको सेव करेंगे, एक बार रन कराइए इसको। देखिए नंबर डाले 123, चेक करिए जरा। नहीं देखिए कुछ तो देखिए गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, देखिए आपकी, देखिए इससे सही आंसर नहीं निकाला आपका। देखते क्या क्या गलती हुई है। देखिए मैंने यहाँ पर आपका, अच्छे देखिए मैंने यहाँ पर आपका ऑक्टल यहाँ वेरिएबल का नाम दिया ही नहीं, यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम दे ही नहीं रखा। देखिए आपका, ये देखिए ऑक्टल मैं एक्चुअली में आपको समझाने लग गए थे कि आपका ये लॉन्ग इंटीजर भी हो सकता है, तो मैंने आप वेरिएबल नेम ही नहीं दिया। देखिए आपका, अब रन कराइए। देखिए 123, देखिए आपका 83 आ गया। याद करिए आपका 83 था, 123 का जो आंसर था वो 83 था आपका। तो आई थिंक ये बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है आपका, इसमें कोई आपको को नहीं है। कोई और नंबर डाल कर देख लीजिए। चलिए मैं सिर्फ डाल रहा हूँ आपका यहाँ पर 12। देखिए 12 जो है आपका वो 10 का ऑक्टल है आपका, और 10 को अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो 12 ही आएगा। देखिए चेक करिए जरा, ये देखिए आपका। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये आपका सही आंसर निकालेगा। फिर चेक करिए जरा, देखिए 530 डालिए, 550, चेक करिए जरा, ये देखिए आपका 360 आ रहा है। देखिए आपका, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं कि 550 का जो डेसिमल है 360 है कि 360 को 8 से डिवाइड करना शुरू करिए, तो इसका आंसर 550 ही आएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए मैं, अगर आप कहें तो मैं इसी प्रोग्राम में देखिए आपको इसको बाइनरी में कन्वर्जन भी करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको, वैसे मैं आपको ये दिखा चुका हूँ। चलिए मैं इसी में देखिए आपको एक छोटा फंक्शन इंटीजर आपका, देखिए अब डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, टू बाइनरी, आप यहाँ पे एक इंटीजर एन ले लीजिए। वैसे देखिए मैं आपको ये प्रोग्राम ऑलरेडी बनाकर दिखा चुका हूँ, लेकिन चलिए मैं इसी में ही आपको एक साथ ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी सब एक साथ कैसे करते हैं देखिए एक साथ दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं अब यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ आपका बाइनरी, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। और देखिए इसमें हमें लेना होता है बेस। देखिए मैं यहाँ पर एरे का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आपका देखिए बेस, एक बेस वेरिएबल लीजिए, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर दीजिए, इसी से मैं उसको मल्टीप्लाई करते जाऊँगा आपका। देखिए कैसे, इसको यहाँ ऐसे कर लीजिए। चलिए देखिए फॉर बेस की वैल्यू 1 लीजिए, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है आपका, और n डिवाइड इक्वल 2 करेंगे क्योंकि जो बाइनरी का बेस 2 होता है, और साथ में बेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 कर दीजिए यहाँ पर आपका। दैट्स ऑल बेस आपका। अंदर आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे आपका बाइनरी प्लस इक्वल टू आपका। अब देखिए यहाँ पर n मॉड 2, क्योंकि देखिए बाइनरी का जो आपका बेस होता है 2 होता है आपका, जब डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है। और यहाँ पर इंटू बेस हो जाएगा, इंटू बेस, ठीक है आपका। ये सोन चलता रहेगा आपका, और जब बाहर निकलेगा आपका यहाँ पर रिटर्न या बाइनरी कर दीजिए, ठीक है आपका। अब आप चेक करिए जरा, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर तो मैंने आपका प्रिंट कर ही दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बाइनरी नाम का वेरिएबल भी लेता हूँ, बाइनरी, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँ। देखिए बाइनरी इक्वल टू आप यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू पास कर, जो डेसिमल कन्वर्ट होकर आया था वो पास कर दीजिए आपको यहाँ पर। और साथ में दोनों को प्रिंट करा लीजिए, साथ में इसको भी प्रिंट करा लीजिए। इसमें स्लैश एन लगा देंगे ताकि सेकेंड लाइन पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका बाइनरी आंसर आ जाएगा, बाइनरी। और मैसेज में भी बाइनरी इज लिख दीजिए, बाइनरी इज
ठीक है आपका। आई थिंक अगर ये सही काम कर रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर करा क्या, देखिए आपका जो भी पुरानी बाइनरी, इनिशियल बाइनरी 0 है, जो भी बाइनरी है मॉड देखिए 2 निकाल लो, देखिए आपका, ठीक है। जो भी आपका मॉड निकलेगा आपका 2 से आपका इनटू बेस करते जाइए आपका, यहाँ पर जो भी रिमाइंडर को आपका इनटू बेस होता रहेगा, बेस को देखिए 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ आपका। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब ये मत समझिएगा सर आपने बहुत जल्दी बता दिया है। मैं आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा डेसिमल टू बाइनरी का आपका, तो उसमें आप प्रॉपरली, मैंने आपको विद एरे विदाउट एरे दोनों प्रोग्राम प्रॉपर समझा कर करा हुआ है। एक 12-15 मिनट का वीडियो है, पूरा इसी के ऊपर आपका पूरा समझाया हुआ है। मैं आई बटन में आपको लिंक दे चुका हूँ इसका आपका, उसमें आप इसको गो थ्रू हो जाएगा आपका। तो चला के देखिए इसको। देखिए सबसे पहले मैं 12 डाल रहा हूँ। देखिए 12 का जो 12 देखिए 1 2, ये 12 मत बोले इसको 1 2 बोले। 1 2 जो ऑक्टल में इसके जो आपकी डेसिमल होता है वहाँ पर 10 होता है, और जो 10 की बाइनरी होती है 1010 होती है। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका इसका जो डेसिमल है 10 है, 10 का देखिए आपका जो बाइनरी होती है 1010 होती है आपकी। तो एकदम बिल्कुल सही काम कर रहा है। और आप कोई बड़ा नंबर भी डाल सकते हैं, देखिए आपका 123 डाली, देखिए आपका उसके हिसाब से देखिए 83 इसका डेसिमल है, और 83 की जो आपके देखिए बाइनरी है वो 1010011 है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा नहीं आ रहा आपका। क्रॉस चेक करना मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, आप उससे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा गलत आ रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा देखिए कंसेप्ट है आपका। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक ऑक्टल एंटर कराया आपका, उस ऑक्टल को देखिए मैंने आपका क्या करा, डेसिमल में कन्वर्ट करा दिया। उसको करने के लिए मैंने क्या करा, आपका जो भी लास्ट डिजिट ऑक्टल का होगा इनटू 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 के लिए देखिए ना आई यहाँ पर लूप चलाकर 0 से आपका बार बार आई प्लस प्लस होता रहेगा आपका। और यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट निकालने के लिए मॉड 10, आप सबको मालूम है एक लास्ट का एक डिजिट निकालना मॉड 10 होता है। लास्ट का अगर 2 डिजिट निकालना है तो मॉड आप 100 कर सकते हैं आपका यहाँ पर, एंड सो ऑन आगे बढ़ा सकता है। बट क्योंकि मुझे लास्ट का एक डिजिट चाहिए था तो मैंने मॉड 10 का रखा आपका। और उस डिजिट को हटाने के लिए फिर देखिए आपका n डिवाइड इक्वल 10 कर देखिए आपका। आप चाहें तो इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया है, और आप चाहे तो इसको वाइल लूप से भी बना सकते हैं आपका। अगर आप देखिए मैं इसको वाइल लूप से बना कर दिखाऊँ आपको, इधर देखिए इसको दिमाग बना दीजिए। देखिए एक प्रोग्रामर के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बना सकता हूँ उससे नहीं बना सकता। देखिए i इक्वल टू 0 करिए यहाँ पर आपका, एक लूप चलाइए वाइल, जब तक n 0 से बड़ा है, या नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकता है आप यहाँ पर। अब इसके यहाँ पर आप क्या करें, जो अंदर कैलकुलेशन है वो कर लीजिए। तो क्या लिखा, डेसिमल प्लस इक्वल टू देखिए आपका यहाँ पर n मॉड 10 हो जाएगा आपका, इनटू पावर और 8 जो सेम चीज़ आपका, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अलग हो जाएगा आपका, 8 आपका। और देन उसके बाद देखिए जो उसके बाद का प्रोसेस तो यहाँ कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या करें, आई तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका, ताकि अगली बार आपका 8 की पावर 1 फिर 8 की पावर 2 हो जाएगा आपका, और देन n डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका। देखिए अभी भी ये वही काम करेगा जो आपने फॉर में किया था आपका, तो कुछ अलग नहीं इसमें आपका। चला के देखिए आंसर देखिए वही निकलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए 12, और देखिए आंसर देखिए इसका डेसिमल क्या था 10 था आपका, और इसके बाइनरी क्या थी 1010 थी। चेक करिए जरा, ये देखिए 10 आ गया और बाइनरी देखिए 1010 आ गया। तो देखिए चाहे फॉर से करें चाहे वाइल से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इन प्रोग्राम में आपका। वैसे फॉर को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको पहले से मालूम है कि लूप कितने बार चलाना है, और वाइल को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें ये तो नहीं मालूम कितने बार चलाना है, बट वी नो द कंडीशन, बट कब तक चलाना है वो हमें मालूम है, कितने बार चलाना है वो हमें नहीं मालूम है आपका। तो आप इसको फॉर से वाइल से कैसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से यह प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और साथ में मैंने आपको इस प्रोग्राम में डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्जन दे दिया मैंने आपको। ठीक है आपका, मैं एक प्रोग्राम और बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे वाइस वर्सा प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में मैं डेसिमल इनपुट लेकर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा, ऑक्टल को बाइनरी में एक ही में मैं आपको सब बना कर दिखा दूंगा। या तो मैं एक काम का मैं एक आपको मैनी डोन प्रोग्राम बना कर दिखा दूंगा आपको कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से आपका फंक्शन काम करने लग जाएगा आपका। वो थोड़ा लंबा प्रोग्राम जरूर बनेगा आपका, क्योंकि उसमें सारे फंक्शंस होंगे आपके। चलिए एक ही प्रोग्राम में आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा कि कोई कंफ्यूजन रह गया कि नहीं रह गया आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ इसको शेयर जरूर करिएगा आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।